दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नौकरी के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एक रूटीन हुआ करती है, एक प्रक्रिया का हिस्सा हुआ करता है। सरकारी नौकरी के अंदर खासकर जो अहम पद हुआ करते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हुआ करते हैं, इनके तबादले और पोस्टिंग पर नज़र रहती है। लेकिन एक ये हार्ड ट्रुथ है कि ये सब कुछ रूटीन का हिस्सा है। लेकिन जब नज़र रहती है तो फिर चर्चाएं हुआ करती हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था। पीएम मोदी आए थे 14 अप्रैल को। मौका था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर। 2 कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री के। एक कार्यक्रम हिसार जिले में था, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर जिले में था। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे। हमने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं जाकर के। मैंने आपसे कहा था कि बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र होंगे। आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए। आज से 4 दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को सूची देर रात, आधी रात को जारी हुई थी। आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची, जिसके अंदर 54 आईपीएस और एचपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल थे। उस सूची के अंदर 14 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। जिन जिलों के पुलिस के कप्तान बदले गए उनके अंदर पलवल जिला भी शामिल है, उनके अंदर नुह मेवात जिला भी शामिल है, उनके अंदर और भी कई जिले हैं, पानीपत है, जींद है, कई जिले उसके अंदर, कुरुक्षेत्र हैं, ये तमाम जिले शामिल हैं। आप कहेंगे कि मैं आपसे इसमें नई बात क्या करने जा रहा हूं, तो मैं नई बात आपको ये बात करने जा रहा हूं। इसके अंदर आपको जो बताने जा रहा हूं या आपके साथ जिस बात को लेकर चर्चा में हूं कि इस ट्रांसफर लिस्ट के अंदर कई प्रकार की बातें चली जो अब भी छन छन कर सामने आ रही हैं। मसलन आप मान सकते हैं कि राजनेताओं की, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के प्रभावशाली नेता हैं, उन लोगों की संस्तुति थी, उन लोगों की नोट लगे हुए थे, ट्रांसफ़र नोट्स थे, उन लोगों की डिमांड थी। लेकिन उनमें कितनी चली और फिर क्या बाद में एकाएक कभी सूची बदली भी गई? क्या ऐसा भी हुआ कि जो ट्रांसफ़र लिस्ट जो तैयार हुई थी उसको बाद में बदला गया, और बदला गया तो फिर उस सूची को बदलने के अंदर कौन से बड़े नेता का दखल रहा? हरियाणा के अंदर जो भारतीय पुलिस सेवा के यानी कि आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर्स की बात थी, जिनके अंदर खासकर जिलों के पुलिस कप्तान को लेकर के, क्योंकि सत्ताधारी नेताओं के लिए, सत्ताधारी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता उनके ज़िले का पुलिस कप्तान, उनके इलाके का पुलिस कमिश्नर, उसके बाद डीएसपीज वगैरह, इन सब पर नज़र रहती है। और वो भी चाहते हैं कि उनकी संस्तुति पर, उनकी जो नोट, ट्रांसफ़र नोट लगें या उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर मुख्यमंत्री उनके पसंदीदा अधिकारी को भेजें। ये सब चला। पसंदीदा अधिकारी को लाने का और दूसरे अधिकारी को भेजने का एक खेल हुआ करता है। और मैं इसे खेल भी नहीं कहूँगा, मैंने पहले कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रूटीन का हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हुआ करता है कि अगर कोई अधिकारी, किसी का टर्नओवर कहाँ कितना रहा, माना जाता है कि अगर किसी अधिकारी को 1.5 से 2 साल मिले किसी ज़िले में काम करने के लिए, मसलन फरीदाबाद जिले के उपायुक्त महोदय हैं विक्रम सिंह जी, लगभग 3 साल से फरीदाबाद जिले में कार्यरत हैं, तो ये एक बड़ा कार्यकाल माना जाता है कि उनको बड़ा समय मिला काम करने का। इतने बड़े समय में अधिकारी समझते भी हैं और काम भी कर सकते हैं। बात आया करती है कि कौन से अधिकारी को कितना समय मिला, ट्रांसफ़र हुआ तो कारण क्या रहे, क्यों कारण रहे, जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस थे क्या उनसे कोई टसल्स हुए, ये सारी बातें चला करती हैं। और जब आपको बता रहा था कि ये जो ट्रांसफ़र लिस्ट आई, आपको सीधे सीधे बताऊं, इस ट्रांसफ़र लिस्ट के अंदर कई जिलों के पुलिस कप्तानों के नामों पर चर्चा थी कि इनको बदला जाएगा। बदले भी गए। उनके पीछे तमाम कारण भी थे कि अमुक पुलिस कप्तान की, जो अमुक जिले के पुलिस कप्तान है, मैं आपको नाम नहीं लूँगा किसी का भी, अमुक जिले के पुलिस कप्तान की अपने क्षेत्र के विधायक से नहीं बनती, अमुक जिले के पुलिस कप्तान की अपने क्षेत्र के प्रभावशाली नेता से नहीं बनती, अमुक जिले के पुलिस कप्तान की शिकायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं, अमुक जिले के पुलिस कप्तान को लेकर के कुछ संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, अमुक जिले के पुलिस कप्तान की कार्यशैली
अगर वो ईमानदारी वाली है तो वो रास नहीं आ रही है, और अगर ईमानदार वाली नहीं है तो वो रास नहीं आ रही। यानी कि किसी को बहुत ईमानदार अधिकारी रास नहीं आते, तो किसी को ईमानदार ना होने वाले, बहुत ईमानदार ना होने वाले, मैं फिर यही कहूंगा कि हम किसी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन ये सब कुछ चला करता है, ये चेहरे हुआ करते हैं। कहा जाता है कि अमुक विभाग के अंदर फलाना अधिकारी बहुत ईमानदार है, या फिर ये कहा जाता है कि अमुक विभाग के अंदर आजकल कुछ गड़बड़ चल रही है, सरकारें भी नजर रखती हैं। जो मैं आपको बता रहा था, इस सबके हद से हट करके कि जो लिस्ट बनी, और वो क्या लिस्ट बाद में बदली गई, जो पुलिस अधीक्षक खासकर बदले जाने थे, जो पुलिस अधीक्षक नए नियुक्त किए जाने थे, उसके अंदर क्या कोई पहले सूची बन गई थी और उसके बाद उस सूची को बदला गया? आपसे सीधे सीधे बात करें कि पलवल और जींद जिले के कुछ लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी, उसके अंदर प्रभावशाली लोग भी हैं, उसके अंदर पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग भी हैं, उसके अंदर वो लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री दरबार तक अपनी हनक खनक रखते हैं। पलवल जिले के पुलिस कप्तान चंद्रमोहन थे। चंद्रमोहन का तबादला हुआ इस सूची के अंदर जो 21 तारीख को जारी हुई, आप देख सकते हैं, नाम चंद्रमोहन का ट्रांसफर हुआ था। चंद्रमोहन के स्थान पर पलवल जिले के अंदर जो पुलिस कप्तान आए वो वरुण सिंगला जी अब इस समय अपना चार्ज ले चुके हैं। आज उनका वैश्य अग्रवाल सभा के लोगों ने अभिनंदन भी किया, खैर मकदम किया, और जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो समाज के लोग जाते भी हैं अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, बताने के लिए, और इलाके क्षेत्र के बारे में भी अधिकारियों को समाज के लोगों से ही जानकारी मिलती है। तो वरुण सिंगला जी पलवल पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। अब जो मैं आपको बता रहा था कि क्या ये सूची बदली गई, इसके अंदर क्या कोई इंटरफेयर हुआ और कौन से नेता का हुआ, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा थी कि पलवल जिले के अंदर जो पुलिस कप्तान आ रहे हैं वो फरीदाबाद जिले के अंदर कार्यरत एक डीसीपी साहब का नाम चल रहा था। आपको नाम बता दूं, डीसीपी साहब का नाम कुलदीप सिंह है। आजकल वो जींद के अंदर जो अभी ये सूची जारी हुई, इस लिस्ट के अंदर उनका नाम जींद के लिए गया। और पलवल के लिए बताया जाता है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पुलिस की जो इंटरनल गतिविधियां होती है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं या वहाँ की बातें छन करके बाहर निकलती हैं, उसमें तय था कि कुलदीप सिंह का नाम पलवल के लिए पुलिस अधीक्षक के लिए तय हुआ। हरियाणा सरकार के 3 वजीर, हरियाणा सरकार के 3 मंत्री बताया जाता है, 3 मंत्रियों का नोट लगा था उनके लिए। पहली बार पुलिस कप्तान बने हैं कुलदीप सिंह, उनको जींद में लगाया गया है। इससे पहले वो जींद में एएसपी भी रहे हैं और जिलों में एएसपी रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर वो डीसीपी थे, काफ़ी समय फरीदाबाद एनआईटी के अंदर डीसीपी के तौर पर उन्होंने काम किया, और अब इस सूची में उनको पुलिस अधीक्षक लगा दिया गया। जो मैं आपको बता रहा था कि 3 मंत्रियों का सिफारिश थी, 3 मंत्रियों का नोट था। आपको मंत्री बता दें कि खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के जुड़े हुए तीनों मंत्री AAA के नाम से बड़ी चर्चाओं में रहा करते थे। आजकल तो चर्चाएं कुछ कम हैं। 3 इक्के वाली चर्चा आपने बड़ी सुनी होंगी जब हरियाणा सरकार नई नई बनी थी। गौरव गौतम, राजेश नागर और विपुल गोयल। तो बताया जाता है कि इन 3 वजीरों की, जो मेरे सोर्स बता रहे थे कि इन 3 वजीरों की अनुशंसा थी कुलदीप सिंह जी को पुलिस कप्तान लगाने की, पुलिस अधीक्षक लगा करके कहीं भेजने की, और अनुशंसा की गई थी पलवल की। बताया जाता है नाम तय हो गया था, लेकिन उसके बाद में एकाएक ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होने से 1-2 दिन पहले एकाएक रातों रात कोई बड़ा बदलाव आया, बड़ा परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री निवास पर बैठ करके सूची की समीक्षा हुई लिस्ट की, और उस लिस्ट की समीक्षा के अंदर जो जिले मिलने थे, चर्चा ये थी कि वरुण सिंगला जी को जींद भेजा जा रहा था और पलवल लाया जा रहा था कुलदीप सिंह को। उसमें बदलाव ये हुआ कि पलवल लाए गए वरुण सिंगला और जींद भेजे गए कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह एएसपी रह चुके हैं जींद में, मैंने आपको बताया, और वरुण सिंगला पलवल के साथ लगते हुए जिले मेवात, नूह मेवात के अंदर पुलिस कप्तान के तौर पर काम कर चुके हैं। नूह का पुलिस अधीक्षक होते हुए शायद वरुण सिंगला जी के पास जरूर एक बार एडिशनल चार्ज भी रहा 2-4 दिन के लिए। जब अधिकारी छुट्टी जाते हैं तो पुलिस अधीक्षक का, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। अब बात आ जाती है कि जो बदलाव हुआ इस सूची के अंदर कौन से नेता की अनुशंसा पर हुआ, क्योंकि पलवल और फरीदाबाद, इन 2 जिले, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, इस फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर आप कहें या ना कहें, आप माने या ना माने,
ट्रिपल इक्के वर्सेस, यानी कि मैं कई बार अपने वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए कि मोदी के वजीर वर्सेस नायब के वजीर, ये कई बार दिखाई पड़ा, ऐसा लगता था कि कुछ है, कई बार हुआ ऐसा। विपुल गोयल तो उनकी साइड से तो कोई ऐसी बात नहीं आती थी, लेकिन जो बाकी दोनों मंत्री खासकर राजेश नागर और गौरव गौतम की तरफ से तो ये बात कई बार सतह पर दिखाई भी पड़ी। किसी बात को सीधे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके हाव भाव प्रदर्शित कर देते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बातें कई बार सामने आई। अब माना यह जा रहा है कि क्या इस सारे मसले के अंदर जो ट्रांसफर की बात थी, क्या कृष्णपाल गुर्जर का इंटरफेयर हुआ? क्या कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी कोई वीटो पावर लगाई कि पलवल के पुलिस अधीक्षक के नाम पर जो नाम चेंज हुआ, ये आप मान करके चलें कन्फर्म है? और खासकर जो पुलिस क्षेत्र के जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं या हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो बता देंगे, वो समझ भी लेंगे जरूर कुछ ऐसा हुआ था। तो आखिर महत्वपूर्ण बात यह कि इस सब में क्या चला था? क्या किसी बड़े नेता की अनुशंसा थी और क्या कृष्णपाल गुर्जर जी का वीटो पावर था इसके अंदर? अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्या आईएएस अधिकारियों की सूची भी जल्दी आएगी और उसके अंदर भी क्या कुछ और होगा? आपको क्या लगता है ये सब चल क्या रहा है, खासकर जो हमारे एनसीआर के फरीदाबाद पलवल के दर्शक हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।